नमस्ते प्यारे दोस्तों, आप लोग इस नए वीडियो में स्वागत है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और प्रसन्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा प्रमेय 6.1 जो क्लास 10th के त्रिभुज चैप्टर से लिया गया है। इसको हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। यह बिहार बोर्ड के परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप लोगों को प्रश्न में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें या थेल्स प्रमेय के कथन को लिखकर सिद्ध करें। यह आप लोगों को इस प्रकार दिया रहेगा थेल्स प्रमेय लिखा हुआ और इसको बोलेगा सिद्ध करना। तो इसमें कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज दिया रहेगा, बोलेगा एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में विभक्त करता है। मतलब एक त्रिभुज दिया रहेगा इस प्रकार और बोलेगा इसके एक भुजा के समांतर एक भुजा खींची गई है जो इस त्रिभुज के अन्य दो भुजा के भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो दिया रहेगा। तो हम लोग चलिए सिद्ध करते हैं। तो आप लोगों को पहले लिखना है कि दिया है त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींचा गया। भुजा BC के समांतर DE खींचा गया जो AB को D पर तथा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करता है। तो हमें सिद्ध करना है AD/DB और AE/EC सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे रचना लेंगे। इसमें रचना D से, देखिए रचना हम लिए हैं D से AC पर DM लंब खींचे हैं तथा E से AB पर EN लंब खींचे हैं तथा BE को तथा B से E को तथा D से C को मिलाए हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रमाण सिद्ध करने के लिए। प्रमाण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को पता होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। फिर हम त्रिभुज ADE, देखिए त्रिभुज ADE में लेते हैं क्योंकि हमको सिद्ध करना है AD/DB। तो पहले हम त्रिभुज ADE में लेते हैं, त्रिभुज ADE में। फिर त्रिभुज उसका अनुपात हमें सिद्ध करना है AD/DB, इसलिए त्रिभुज BDE के अनुपात को लेते हैं, इसका क्षेत्रफल के अनुपात को लेते हैं। फिर हम इसको लिखते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार इसमें क्या है, आधार है त्रिभुज ADE में, AD में आधार है AD तथा लंब है EN। तो हम लिए हैं त्रिभुज ADE में AD 1/2 गुने AD आधार है EN लंब है। फिर त्रिभुज BDE में इसका अनुपात लेते हैं। त्रिभुज BDE में इसका आधार क्या है, आधार है DB और लंब यही होगा जो इस त्रिभुज का लंब है वही इस त्रिभुज का भी लंब वही होगा। तो हम लेते हैं 1/2 गुने DB गुने EN, यहाँ है 1/2 गुने DB गुने EN। फिर हम इसको इस प्रकार काट सकते हैं, बराबर है ऊपर से बराबर है। फिर इसको हम लिख सकते हैं AD/DB समीकरण 1। फिर त्रिभुज AED तथा त्रिभुज ECD में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज ECD का। तो फिर हम लेते हैं AED में ऊपर ही ADE तथा त्रिभुज ECD इस त्रिभुज में लेते हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें अब हम आधार लेंगे AE को और लंब लेंगे DM। और फिर नीचे वाले त्रिभुज ECD में आधार लेंगे इसको EC को, फिर लंब इसमें भी यही हो जाएगा। तो हम यहाँ देखिए लिए हैं। फिर इसको इस प्रकार काट दिए हैं। फिर बच जाएगा AE/EC। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब आप लोगों को पता होगा कि जैसे मतलब कोई आप लोगों को समांतर रेखा दिया रहेगा, उस पर एक त्रिभुज इस प्रकार होगा, इस प्रकार। फिर इस त्रिभुज का इसी त्रिभुज
इस प्रकार मतलब